Hi everyone, I hope everyone is good. I am great as well. Today we are going to study international organs और UN के current affairs समझने वाले हैं, as well as I'll give you concept of static questions as well कि कैसे questions expected रहते हैं. Let's look at best questions of United Nations. Some are current affairs, some are static GK. You'll get a rough idea of how to do it. All right, let's look at the first one. India chair कर रही है United Nations Security Council का counter terrorism committee को. क्वेश्चन आ जाएगा हु इज हेडिंग या फिर कौन चेयर कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमिटी को. आंसर गोइंग टू बी इंडिया. ठीक है, फॉर वन ईयर फ्रॉम जनवरी 2022 टू नेक्स्ट ईयर तक 2023 तक, तो 1 ईयर तक ये ऐसे करने वाली है. ठीक है, कौन कर रही है? इंडिया कर रही है. इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. 1945 में आई थी. न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर्स है एंड इट हैज 15 मेंबर्स, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है. 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए. राइट. सो फॉर 1 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 1 2022 इंडिया चेयर करने वाली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी को. राइट. इंडिया चेयर कर रही है बहुत सालों के बाद. कितने? 10 सालों के गैप के बाद. इंडिया ने 2011-12 में लास्ट ये किया था. राइट, मेक सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड. अब पूछेंगे कि कौन रिलीज करता है ये. ऐसे पूछा जाता है सो एंड सो रिपोर्ट, सो एंड सो थिंग, कौन रिलीज करता है. ठीक है, तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक करके ट्रेंड्स रिपोर्ट आई है. तो किसने रिलीज करी है ये? दिस हैज बीन रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है. उसके हेड गाय राइडर हैं, जिसको हेड को डायरेक्टर जनरल बोला जाता है. 1919 में फाउंड हुई थी. कौन सी कॉन्फ्रेंस से फाउंड हुई थी? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से. और इसको 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की यूएन है. ठीक है, यूनाइटेड नेशन की ये पेरेंट, यूनाइटेड नेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, विच मींस यूनाइटेड नेशन के जो एसोसिएटेड स्पेशलाइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गन्स है, आईएलओ उसका पार्ट है. राइट. नेक्स्ट देखते हैं. विच कंट्री हैज ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ज्वाइन किया है एज 102nd मेंबर, क्योंकि उन्होंने इस फ्रेमवर्क को साइन कर दिया. कौन सी कंट्री है? एंटीगुआ एंड बारबुडा कंट्री बन गई है, which has become the 102nd country जिसने इस फ्रेमवर्क को, अग्रीमेंट को साइन कर दिया. इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आई वांट टू टेल यू, इसमें इंडिया का भी स्टेक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 101st मेंबर यूएसए बनी थी, जो कि न्यूज आई हुई थी नवंबर में. ठीक है, फिर जनवरी या फरवरी की न्यूज है ये. एंटीगुआ एंड बारबुडा जो है सबसे करंट न्यूज है, 102nd मेंबर बन गई है. राइट. आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था इंडिया एज वेल एज फ्रांस ने 2015 में, जब 21st सेशन हो रहा था. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही थी इन पेरिस, फ्रांस. ठीक है, याद रखना, दे वांटेड टू प्रमोट सोलर एनर्जी, दैट इज व्हाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस करके एक बॉडी सेटअप करी गई, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है. फाउंडेड इन द ईयर 2015, डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी. देन हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? ठीक है, हु हैज बिकम इंडिया की फर्स्ट यूएनडीपी, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है प्रजक्ता कोहली. कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम इन्हें देखते हैं प्रजक्ता कोहली को. शी हैज बीन कॉन्फर्ड द टाइटल क्योंकि उन्होंने फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ की कंट्रीब्यूशन की वजह से शी हैज बीन कॉन्फर्ड दिस टाइटल दैट यू विल बिकम यूथ क्लाइमेट चैंपियन. देखो, ऐसे इंसान को बताएंगे जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता होगा, तो इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस करा है बच्चों को वुमेन्स राइट्स के ऊपर, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन थ्रू वेरियस ग्लोबल सोशल कैंपेन्स की वजह से शी हैज बीन कॉन्फर्ड दिस. शी इज ऑल्सो ग्लोबल एम्बेसडर ऑन यूट्यूब. वो यूट्यूब पर ग्लोबल एम्बेसडर भी है क्रिएटर्स फॉर चेंज इनिशिएटिव की. ठीक है, याद रहेगा, एम्बेसडर भी हैं. देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS बोलते हैं इसे.
National Institute of Open Schooling run by the Education Ministry. Who is our Education Minister? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं. So has bagged global recognition. इसको global recognition मिला है National Institute of Open Schooling जो कि इंडिया का है, यूनेस्को ने दिया है for innovative approach towards education. Basically हर section of the society को इन्होंने books provide करी हैं, चाहे वो e-books हैं, चाहे वो physical books हैं, at a very minimal rate, जिससे education हर एक तक पहुंच पाए. That is why National Institute of ओपन स्कूलिंग जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री रन करती है, उसको यूनेस्को बॉडी ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को बॉडी है, ऑड्रे ऑस्लेस की हेड है, ठीक है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है, तो इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है इस इंस्टीट्यूट को बाय यूनेस्को. क्यों? क्योंकि इनोवेटिव अप्रोच इन्होंने लगाई है टुवर्ड्स एजुकेशन. द रिकॉग्निशन इज फॉर एजुकेटिंग डिफरेंटली एबल्ड पीपल. देखो, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी को उन्होंने हेल्प करी है थ्रू टेक्नोलॉजी एबल्ड इंक्लूसिव लर्निंग मटेरियल इन लोगों ने प्रोवाइड किया है, राइट. NIOS मूव हैज बीन स्पेसिफिक फोकस ऑन इंडियन साइन लैंग्वेज बेस्ड कंटेंट, जिससे इंडियन साइन लैंग्वेज मीन साइन से उन्हें समझाया जाए, लाइक दिस इज व्हाट, मतलब साइन जो होते हैं उन चीजों से पढ़ाया जाए. इस इंस्टीट्यूट ने इस पर काम किया है, राइट. यूनाइटेड नेशन रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है लार्जेस्ट कंट्री स्पेसिफिक अपील. कौन सी कंट्री के लिए किया है? याद रखना, $5 बिलियन. देखो लिखा होगा $5 बिलियन US की अपील करी है लार्जेस्ट अफगानिस्तान के लिए. अगर ये नहीं मानी गई, ये नहीं पैसे रिसीव हुए, तो अफगानिस्तान डूब जाएगा. पॉवर्टी की दिक्कत बहुत ज्यादा वहां दिक्कत है. एक इंटरव्यू में देख रही थी, वहां पर वुमेन कहती है हमें 1 पेयर ऑफ क्लोथ मिल जाए वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. दे डू नॉट हैव क्लोथ्स टू वेयर, दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, दे डू नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक. द सिचुएशन इज सो वर्स इन अफगानिस्तान. सो अपील जो है यूनाइटेड नेशन ने करी है, $5 बिलियन US की करी है, अफगानिस्तान के लिए करी है. अपील वाज लॉन्च्ड आफ्टर पाकिस्तान कॉल्ड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू रिवाइव द बैंकिंग सिस्टम. वो कह रहे रिवाइव करो इसे. रिवाइव मींस इसको वापस स्ट्रेंथन करो, वापस से लेकर आओ इसे सबको ठीक करो. कौन कर रहा है? यूएन कर रहा है, राइट. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP बोलते हैं इसे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद अ बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ. एनजीओ इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इंप्रूव करेगी पीएम पोषण को. पीएम पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, ये स्कीम का नाम है. स्कीम वाज कॉल्ड मिड डे मील स्कीम बिफोर. पहले से मिड डे मील स्कीम बोला जाता था, अब इसे पीएम पोषण बोला जाता है. पीएम पोषण की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण. इसका फुल फॉर्म है. बेंगलुरु बेस्ड के साथ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने साइन किया है एक बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ के साथ. क्यों? क्योंकि वो इंप्रूव करना चाहते हैं इस स्कीम को, ठीक है. पूछ सकते हैं क्वेश्चन. देन हु वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल. अभी स्टैटिक जी के क्वेश्चंस है कुछ यूएन के ऊपर. सेक्रेटरी जनरल हु हैज डाइड इन ऑफिस. जब वो ऑफिस में थे, व्हाइल ही हैज अज्यूम्ड द चार्ज, ही डाइड. वो एक्सपायर हो गए थे. डैग हैमरस्कोल्ड इनका नाम है. बी इज द राइट ऑप्शन. ही वाज द ओनली सेक्रेटरी जनरल हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस. बाकी लोग रिटायर हुए तब मर गए थे, बट वो अभी अज्यूम कर रखी थी उन्होंने चेयर सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन. देन आल्सो ही एक्सपायर्ड, राइट. व्हिच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज रिस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क. कौन इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का काम कोऑर्डिनेट करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है सारे काम को कोऑर्डिनेट करने का, एवरी वर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी का काम कौन देखता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखता है, ठीक है, याद रखना. कौन सी कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन 26 जनवरी 1945 को अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन का चार्टर बाय वे ऑफ सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस. क्लियर? इज इट क्लियर? All right. With this, we come to an end. These were some current affairs as well as static GK questions of United Nation. United Nation के ऊपर question 100% आता है. 100% question comes on United Nation. BHU LLB, MHCT, DU LLB, every 3-year law entrances में UN के ऊपर question आता ही आता है. If you want to have access to all the current affairs as well as all the static GK questions, best possible, maximum possible questions, तो आप देख सकते हो मेरी ऐप पर आपको मिल जाएगा विनिंग लीगल बाय नंदिनी छाबड़ा. विनिंग लीगल नंदिनी छाबड़ा प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो. ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. एंड्रॉइड यूजर्स को डाउनलोड करना है. यू डोंट हैव टू गो टू दिस वेबसाइट. आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है. यू हैव टू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप एंड iOS यूजर्स को
and then you will be able to have access. Furly मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, फर्ली ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ठीक है, फर्ली ऑर्गेनाइजेशन कोड है, आप अपने नंबर से लॉग इन कर सकते हैं एंड देन यू कैन हैव एक्सेस. आपको मिल जाएगा जीके एंड करंट अफेयर्स जिन बच्चों के पास है उसमें यूएन अपडेट हो जाएगा. अगर आपको सिर्फ यूएन स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए तो आप ये वाला कोर्स चेकआउट कर सकते हो. आपको यूएन और कहीं से करने की जरूरत नहीं करेगी, आई प्रॉमिस यू दैट, राइट. इफ यू वांट टू हैव एक्सेस, आप खोलेंगे आपको ये दिखेगा, यू कैन चेक आउट अ कोर्सेज. स्टोर पर जाइएगा, स्टोर पर सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, बेस्ट मॉक्स, फ्री मॉक्स, पेड मॉक्स, सब कुछ है. फ्री कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन चाहिए आपको है, की लैंडमार्क जजमेंट चाहिए है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन प्लेस. यू कैन गो एंड चेक दिस आउट. फॉर इंस्टेंस यू आर इंटरेस्टेड, तुम डीयूएलबी के मॉक्स में इंटरेस्टेड हो, क्लिक करो, यू कैन बाय देम फॉर दिस प्राइस, ठीक है, आप बाय कर सकते हो, आपको स्टेट सिलेक्ट हो जाएगा. सम स्टूडेंट्स मैसेज मी दैट मैम आपने प्राइस ऐसे कम कर दो, कम कर दो. आई वांट टू टेल यू द अमाउंट ऑफ मॉक्स एंड द क्वालिटी ऑफ मॉक्स. पहले तो अमाउंट भी ज्यादा दिया जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ मॉक्स ज्यादा दिए जा रहे हैं, फिर तुमसे चार्ज भी कम किया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ मॉक्स भी इतनी अच्छी है. देन ऑल्सो स्टूडेंट्स से दिस, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट नो, आई थिंक ऐसे आप लोग को नहीं बोलना चाहिए. आप लोग को देखना चाहिए कि क्या क्वालिटी दी जा रही है एट बेयर मिनिमम कॉस्ट, राइट. आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर एंड यू कैन पे इट, ठीक है, प्रोसीड कर सकते हो पेमेंट के साथ. कोई डाउट है, वी कैन ऑल्सो चैट का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप मेरे से चैट भी कर सकते हो. बाकी कोई भी डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, आई ऑलवेज टेल यू दिस. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल ही है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है एंड मेरा टेलीग्राम हैंडल भी है चैट के लिए. और अगर आपको मेरे सब चीजों के एक्सेस लेना है, चाहे वो पीडीएफ्स हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. इंस्टाग्राम हैंडल ये है, टेलीग्राम हैंडल भी यही है फॉर चैटिंग, ठीक है, एंड चैनल का आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल रहे होंगे. कुछ नहीं समझ आता, winninglegaledu@gmail.com पे मेल कर देना. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई होप यू अंडरस्टूड the kind of questions that are there. If you want to have access to my material, you can have access. Otherwise तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होगा कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. सो यू कैन प्रैक्टिस देम ऑन योर ओन एज वेल. इफ यू हैव योर मटेरियल, आप उनमें से भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, आई सी यू ऑल सून एंड बाय बाय.